इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा में भारत का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। ये एक साप्ताहिक अखबार था और हर मंगलवार को छपता था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का ज्यादा इस्तेमाल होता था, इसलिए इस खास दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोलकाता से प्रकाशित होने वाले इस अखबार को बड़ी संख्या में पाठक नहीं मिल पाए थे, क्योंकि तब के बंगाल में हिंदी भाषियों की संख्या बहुत ही कम थी। बढ़ती लागत और पाठकों के अभाव में एक वर्ष बाद ही इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा था। वर्ष 1987 में आज ही के दिन गोवा को भारत के 25वें राज्य का दर्जा मिला था। पहले गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आजादी मिली थी। गोवा को आजाद कराने के लिए भारत को वहां अपने 30,000 सैनिक भेजने पड़े थे। पुर्तगाल इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी लेकर गया था, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने पुर्तगाल का साथ दिया था। लेकिन सोवियत संघ ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करने के बाद भारत के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की आशंका को खत्म कर दिया था। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। वर्ष 1971 में आज ही के दिन नासा ने अपने मैरिनर मिशन के 9वें स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। मैरिनर 9 मिशन ने मंगल ग्रह की 70% सतह का नक्शा तैयार किया था और इस मिशन की मदद से मंगल ग्रह की सतह के बारे में अभूतपूर्व जानकारियां मिली थी। नासा ने इस मिशन के तहत बुध, शुक्र और मंगल ग्रह के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजे थे और इनमें से 7 ने कामयाबी से अपना मिशन पूरा किया था। इस मिशन के लिए नासा ने $55 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च की थी। मशहूर फ्रांसीसी कवि, नाटककार, इतिहासकार और मशहूर दार्शनिक वोल्टेयर का निधन आज ही के दिन वर्ष 1778 में हुआ था। वोल्टेयर आम जनता के अधिकारों के बहुत बड़े समर्थक थे और वो राजनीति और धर्म को अलग अलग रखने के पक्षधर थे। वोल्टेयर ने साहित्यिक महत्व वाले 20,000 से ज्यादा पत्र और सैकड़ों रचनाएं लिखी थी। वोल्टेयर ने अपनी कविता के जरिए फ्रांस के शाही परिवार का मजाक भी उड़ाया था, जिसकी वजह से उन्हें 1 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। और वर्ष 1989 में आज ही के दिन चीन के तियाननमेन स्क्वायर पर 33 फीट ऊंची लोकतंत्र की देवी की मूर्ति का अनावरण किया गया था। चीन में लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ये मूर्ति वहां पर लगाकर चीन की सरकार को सीधे चुनौती दी थी। उस दिन पूरी दुनिया की निगाहें चीन में हुए इस प्रदर्शन पर टिकी हुई थी, लेकिन चीन की सरकार ने इस छात्र आंदोलन को कुचल दिया था। प्रदर्शन समाप्त करने के लिए तियाननमेन स्क्वायर पर टैंक्स और आर्मी भेज दी गई थी, जिसमें हजारों छात्र मारे गए थे। विरोध प्रदर्शनों को दबाने की ऐसी कोशिश आजकल चीन हांगकांग में भी कर